नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्पेशल एसएसटी में बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले हमने नरेशन का एक इंट्रो वीडियो अपलोड कर किया है, ठीक है, जिसमें हमने नरेशन का कुछ बेसिक बताया है कि नरेशन क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टर, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पे बता रखा है। 3-4 मिनट का वीडियो है, उसको पहले आप वॉच कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आके आप इसको वॉच करिए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे समझते हैं। पहला है, सबसे पहले हम समझने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ठीक, सेंटेंस के टाइप्स के बारे में यहाँ पे हम समझने वाले हैं। ठीक है, पहला सेंटेंस का टाइप है आपका असर्टिव सेंटेंस, नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव, नेक्स्ट इम्परेटिव, नेक्स्ट ऑप्टेटिव, नेक्स्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। देखिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हमको सेंटेंसेस के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, सेंटेंसेस को पहचानना आना चाहिए कि कौन सा सेंटेंस आपका असर्टिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव, ऑब्जेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी। ये सारे सेंटेंसेस को अगर हम पहचानते रहेंगे तब हम यहाँ पे स्पेशल रूल्स अलग अलग सेंटेंसेस के अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले इस वीडियो में तो हम सीखने वाले हैं इसके जनरल रूल्स, जो पांचों सेंटेंसेस में यूज होने वाला है। जनरल रूल्स में हम आपको बताएंगे, पहला चेंजेस ऑफ पर्सन्स या फिर प्रोनाउन। दूसरा आपको जनरल रूल हम यहाँ पे बताएंगे चेंजेस ऑफ टेंसेस के बारे में। ठीक है, फिर हम आपको बताएंगे चेंजेस ऑफ अदर वर्ड, पार्ट्स ऑफ स्पीच, अदर वर्ड जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के हैं उनके चेंजेस के बारे में हम यहाँ पे आपको बताने वाले। ठीक है, पहला सेंटेंस का टाइप्स है आपका यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? द सेंटेंस विच एक्सप्रेस एस और नो सेंस इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? ऐसा सेंटेंस जो एस या नो सेंस को एक्सप्रेस करता है उसको हम असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, पहला एग्जांपल है आपका ही इज अ स्टूडेंट। तो ये क्या है आपका? असर्टिव सेंटेंस है, और यहाँ पे एस का सेंस आ रहा है। ठीक है, दूसरे सेंटेंस में नो का सेंस आ रहा है। ठीक है, ये भी क्या है? असर्टिव सेंटेंस है। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? द सेंटेंस विच इज यूज टू आस्क क्वेश्चंस। ऐसा सेंटेंस जिसका यूज करके हम क्वेश्चंस पूछते हैं वो क्या होते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क दिखेगा। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन मार्क दिख जाता है तो वो क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। नेक्स्ट है इम्परेटिव सेंटेंस। द सेंटेंस विच एक्सप्रेस ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, कमांड। ऐसा सेंटेंस जो ऑर्डर को एक्सप्रेस कर रहा हो, या फिर एडवाइस, या फिर रिक्वेस्ट, या फिर कमांड, इन सब चीज़ों को अगर कुछ कोई सेंटेंस एक्सप्रेस कर रहा है तो वो आपका क्या होगा? इम्परेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे देख सकते हैं, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। यहाँ पे क्या किया जा रहा है? रिक्वेस्ट किया जा रहा है। हेल्प द पुअर, यहाँ पे भी क्या किया जा रहा है? रिक्वेस्ट किया जा रहा है। तो ये दोनों सेंटेंस क्या होंगे? आपके इंपरेटिव सेंटेंस होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ऑप्टेटिव सेंटेंस। द सेंटेंस विच एक्सप्रेस विश और डिजायर। ऐसा सेंटेंस जो किसी विश को या फिर डिजायर को एक्सप्रेस करता है उसको हम ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस के लास्ट में आपको एक्सक्लेमेशन मार्क मिलेगा। ठीक, मे गॉड ब्लेस यू। और दूसरा सेंटेंस है मे गॉड सेव योर फ्रेंड। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक, यहाँ पे ऑप्टेटिव सेंटेंस आपको दिख रहा है और ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। दो ही सेंटेंस में आपको एक्सक्लेमेशन का मार्क मिलेगा, ये वाला मार्क्स। ठीक, ये आपको दो ही सेंटेंस के टाइप में आपको मिलेगा। अगर आपको एक्सक्लेमेशन मार्क मिल रहा है वो या तो ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा या फिर आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? द सेंटेंस विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग ऑफ माइंड। ऐसा सेंटेंस जो हमारे माइंड के सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है उसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। सडन फीलिंग्स में जैसे कि जॉय हो गया, सॉरो, सरप्राइज, सस्पिशन, हेट, अप्लाउज, वंडर, ये सारे जो माइंड की सडन फीलिंग्स हैं, ठीक, इसको एक्सप्रेस करता है अगर सेंटेंस, तो क्या होगा आपका?
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। जैसे कि पहला सेंटेंस है हुर्रा, द कप इज आवर्स। यहाँ पे किस फीलिंग को एक्सप्रेस किया जा रहा है? यहाँ पे जॉय, और जॉय को जो है एक्सप्रेस किया जा रहा है। व्हाट अ व्हाट अ नाइस फिल्म इट इज। ठीक है, तो ये दूसरा आपका सेंटेंस है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हम समझने वाले हैं जनरल रूल्स। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते वक्त हमको कुछ जनरल रूल्स को ध्यान देना है। ठीक है, सबसे पहला तो चेंजेज ऑफ पर्सन या फिर प्रोनाउंस। ठीक, इसके चेंजेस को ध्यान देना है। दूसरा हमको चेंजेज ऑफ टेंसेस, टेंस के चेंजेस को हमको ध्यान देना है। फिर चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसके बारे में हमको समझना है। ये तीन रूल्स इस वीडियो में आपको बताएंगे। लास्ट में कुछ हम सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चेंजेस ऑफ पर्सन्स या फिर प्रोनाउंस। प्रोनाउंस आर चेंज एज पर द SON रूल। SON रूल के अकॉर्डिंग ही क्या करते हैं हम प्रोनाउंस को या फिर पर्सन्स को चेंज करते हैं। जहां पे S का मतलब है सब्जेक्ट, O का मतलब है ऑब्जेक्ट, N का मतलब है नो चेंज। N का मतलब नाउन नहीं है, यहाँ पे नो चेंज। और वन क्या है आपका? यहाँ पे वन का मतलब समझिएगा कि फर्स्ट पर्सन, टू का मतलब सेकेंड पर्सन, थ्री का मतलब थर्ड पर्सन। ठीक, आपका जो फर्स्ट पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होगा, और थर्ड पर्सन नो चेंज। कैसे होता है इसको हम एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे, लेकिन ये तीनों चीज अभी आप याद रखिए कि फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन नो चेंज। ठीक, अब यहाँ पे एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, ये क्या है आपका? रिपोर्टिंग स्पीच है, और ये क्या है आपका? रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक, रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट पर्सन होगा, ध्यान से सुनिएगा हमारी बात। रिपोर्टेड, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा लिख भी देते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। और ये क्या है आपका? रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच। हाँ, इसको ध्यान से समझिएगा। रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट पर्सन होगा, वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। यहाँ पे ही क्या है? रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है, और आई क्या है? ये आपका फर्स्ट पर्सन है। ठीक, ये फिलहाल रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट भी है, लेकिन यहाँ पे हमको ये समझना है कि रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट पर्सन होगा, वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करके देखते हैं, लिख के देखते हैं। ही टोल्ड मी। ये जो, अगर आपको सिड टू दिखता है, ठीक है, उसके बाद अगर आपका ऑब्जेक्ट है, तब क्या करते हैं? सिड टू के प्लेस में हम टोल्ड लिखते हैं। ठीक है, इसको हम आगे समझेंगे और भी अच्छे से। ही टोल्ड मी दैट। अब यहाँ पे क्या है? आई। आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है। ठीक, और इसको किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है? रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है? ही के अकॉर्डिंग आई को चेंज करेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा? ही। ठीक, ही वाज अनविल। अब यहाँ पे एम का जो है वॉच कैसे हो गया? ठीक, टेंस कैसे चेंज हुआ, इसको हम नेक्स्ट रूल में आपको समझाएंगे कि टेंस कैसे चेंज होता है। नेक्स्ट चलिए सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। ही टोल्ड मी दैट। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा यू। यू क्या है? सेकंड पर्सन। और सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? आपका जो सेकंड पर्सन होगा, वो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो रिपोर्टिंग स्पीच में आपका ऑब्जेक्ट क्या है? मी। मी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? यू को चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे? आई। ठीक है,
आई वॉज लेट, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है रोहन सेठ। तो करते हैं रोहन सेठ दैट। अब यहाँ पे यू क्या है, यू आपका सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, लेकिन यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच में कोई ऑब्जेक्ट दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, तो जब कभी भी ऐसा कंडीशन आता है कि आपको रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन दिख रहा है और रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तब हम जो सेकंड पर्सन होता है उसको हम अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पर्सन या फिर अकॉर्डिंग टू थर्ड पर्सन के हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यू के प्लेस पे हम यहाँ पे आई भी कर सकते हैं और ही भी कर सकते हैं, दोनों ही सही है। ठीक, ईच का हो जाएगा टॉट टॉट। अब यहाँ पे क्या है, माई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो माई क्या हो जाएगा यहाँ पे, हिज हो जाएगा, हिज सिस्टर। अगर आपको ना ये ना समझ में आ रहा हो कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, ठीक है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे जान लीजिए। आई वी ये फर्स्ट पर्सन होता है, यू सेकंड पर्सन होता है, ही सी इट दे राम, या ही सी इट दे या फिर किसी पर्सन का नाम, ये सारा क्या होते हैं, थर्ड पर्सन होते हैं। ठीक है, यू सेड ही गोज टू मार्केट। चलिए इसको करते हैं, यू सेड दैट। अब यहाँ पे क्या मिल रहा है, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन का मतलब क्या है, नो चेंज। थर्ड पर्सन अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच में दिखता है तो नो चेंज। ही वेंट टू मार्केट। ठीक है, अब हम आ जाते हैं जनरल रूल का दूसरा रूल, चेंजेस ऑफ टेंसेस। टेंस के चेंजेस के बारे में यहाँ पे हम समझेंगे। ठीक, इसमें पहला रूल है आपका, व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब इज गिवन इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, देन देयर विल बी नो चेंज इन द वर्ब और टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इन द सेंटेंस। इसमें ये बोला जा रहा है कि अगर आपका ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है, रिपोर्टिंग स्पीच अगर आपका प्रेजेंट टेंस में है या फिर फ्यूचर टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस या फिर वर्ब में हम कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं। ये क्या है आपका रिपोर्टिंग स्पीच, और ये आपका रिपोर्टेड स्पीच। अगर रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस प्रेजेंट टेंस में है या फिर फ्यूचर टेंस में है, तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को या फिर वर्ब में कोई भी चेंजेस नहीं करने वाले हैं। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। सविता सेज दैट आई। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, सविता, सविता के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आना चाहिए, सी। सी विल गो टू मार्केट। ठीक है, नेक्स्ट वाला हम देखते हैं यहाँ पे, द टीचर इज सेइंग। ये आपका जो रिपोर्टिंग स्पीच का जो टेंस है वो किस में है, प्रेजेंट में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। ठीक है, इसलिए आपका जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस होगा वो भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसको करते हैं, द टीचर टीचर इज सेइंग दैट। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो यहाँ पे टीचर के लिए, टीचर में तो जेंडर का पता नहीं चल रहा है, मेल है या फीमेल है, तो इसलिए यहाँ पे ही और सी दोनों आ सकता है।
ठीक है, लेकिन हम प्रायोरिटी मेल को देंगे, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, ही आएगा। ही, और टेंस यहाँ पे चेंज नहीं होगा। ठीक है, ही इज गोइंग टू आगरा। नेक्स्ट देखते हैं, ही विल से टू मी। यहाँ पे टेंस आपका किस में है, फ्यूचर में है। और रूल हम क्या पढ़ चुके हैं कि अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को हम नहीं चेंज करते हैं। ठीक, ही विल से, ही विल से टू मी दैट, he will say to me that। अब आई है, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो क्या आ जाएगा, ही इज योर फ्रेंड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा रूल है, व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज गिवन इन पास्ट टेंस देन द टेंस ऑफ द वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल चेंज इनटू करस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस। देखिए, दूसरा रूल ये कह रहा है कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, अगर आपको रिपोर्टिंग वर्ब नहीं पता है तो आप हमारा पहला लेक्चर जो 3-4 मिनट का बनाए हुए वीडियो, उसमें बेसिक लेक्चर इंट्रो वीडियो नरेशन का, उसको आप देख लीजिए। ठीक है, तब आपको वहां से समझ में आ जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है। ये आपका सेट क्या है, यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब है, वहां पे जाओगे तो आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझाए हुए हैं। ठीक, तो ये जो सेट है ये है आपका रिपोर्टिंग वर्ब। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, ठीक, से सेड, ठीक, किस में है, पास्ट में है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट में है, तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होगा, रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होगा अकॉर्डिंग टू पास्ट टेंस, करेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंसेस, इसी के अकॉर्डिंग, मतलब कि ये जो अगर ये कंटिन्यूअस में है तो पास्ट में भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस वाला ही होगा। ठीक, इसी के करेस्पॉन्डिंग इसको भी हम इंडाइरेक्ट बनाते वक्त चेंज कर देंगे। ठीक है, द टीचर सेड दैट ही वाज सफरिंग फ्रॉम फीवर। यहाँ पे क्या था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस था, तो जब हम इनडायरेक्ट बनाए तो इसमें क्या कर दिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कर दिए। अब हम अगले स्लाइड में पढ़ने वाले हैं कि किस टेंस को किस में हम चेंज करेंगे, सिंपल पास्ट को किस में चेंज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट को किस में चेंज करेंगे, इसको अच्छे से वहां पे हम समझते हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, तब अच्छे से हम समझ पाएंगे। एक हम यहाँ पे टेंस लिखेंगे, सेंटेंस लिखेंगे, द टीचर सेड एम सफरिंग फ्रॉम कैंसर। ठीक है, अब यहाँ से अच्छे से हम समझेंगे ये क्या है आपका रिपोर्टिंग स्पीच और ये क्या है आपका रिपोर्टेड स्पीच। ठीक, अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच किसमें है, पास्ट टेंस में है, तब रिपोर्टेड स्पीच कब जो है किस टेंस में चेंज होगा, इसको यहाँ पे समझना है। ठीक, अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, अगर आपका ये जो रिपोर्टेड स्पीच है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो इनडायरेक्ट बनाते वक्त हम इसको सिंपल पास्ट में चेंज करके लिख देंगे। ठीक है, यदि अगर जो है आपका रिपोर्टेड स्पीच किस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, तब जब हम इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि ये वाला एग्जांपल किस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, इसका जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो किस में लिख देंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखेंगे। इसके पहले ये जो यहाँ पे इनडायरेक्ट में लिखे भी थे, द टीचर सेड दैट ही वाज सफरिंग फ्रॉम फीवर, ये किस में था, ही वाज सफरिंग फ्रॉम फीवर, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में था। ठीक है,
नेक्स्ट समझते हैं, अगर रिपोर्टेड स्पीच आप किसका किस में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, इसको हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। उसी तरह से सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, विल या शैल को वुड में चेंज करेंगे, कैन को कुड में चेंज करेंगे, मे को माइट में चेंज करेंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक, इसमें अगर आपको मे माइट दिखता है, मे दिखता है तो माइट में, कैन दिखता है तो कुड में, और विल या शैल दिखता है तो उसको वुड में चेंज कर देते हैं। शैल को कभी कभी शुड में भी लिख दिया जाता है, उससे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, वो भी आपका सही है। यहाँ पे एसएससी सीरियल में आए हुए कुछ क्वेश्चंस के बारे में हम यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे और समझेंगे। हमने जो 2 जनरल रूल्स पढ़ा है उसको अच्छे से यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। द ओल्ड मैन सेड माई बैक इज पेनिंग एंड आई कांट वॉक एनी मोर। ठीक, इसको इनडायरेक्ट में बनाते हैं, चलिए। द ओल्ड मैन सेड दैट, माई क्या है आपका फर्स्ट पर्सन, ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिज बैक इज है, क्या हो जाएगा, ये वाज हो जाएगा, वाज पेनिंग। अभी हमने पढ़ा था, ये देखिए रिपोर्टेड स्पीच किस में है आपका, रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसको हम किस में चेंज करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे, ठीक है। वाच पेनिंग हो जाएगा। एंड अब यहाँ पे आई क्या है आपका फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, एंड ही कैन है, कैन नॉट को क्या किस में चेंज करेंगे, कैन को कुड में चेंज करेंगे, कुड नॉट वॉक एनी मोर। एनी मोर, ठीक है। और दूसरे सेंटेंस में कुछ अलग से भी आपको कुछ एक्स्ट्रा भी हो सकता है देखने को मिल जाए, तो उससे आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। सिर्फ आपको यहाँ पे 2 चीज के चेंजेस को आपको समझना है। पहला आपको प्रोनाउन का चेंज ध्यान देना है कि कहाँ कहाँ पे प्रोनाउन का चेंजेस हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो आपके अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं, जो हमने रूल बताया है उस रूल के अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दूसरा आपको टेंस के चेंजेस को यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना, बाकी जो आपको नहीं समझ में आ रहा है वो आगे जब हम रूल्स बताएंगे, ठीक है, अलग अलग सेंटेंसेस के लिए, तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। द जज कमांडेड टू कॉल दैट corrupt man, corrupt man immediately there। ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं, देखिए। कॉल दैट करप्ट मैन हियर इमीडिएटली सेड द जज, द जज commanded to call that corrupt man immediately there। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो द कॉल दैट करप्ट मैन, अब यहाँ पे देखिए ये जो आपका हियर है, ठीक, हियर एक इसमें चेंज हो गया है, देयर में चेंज हो गया है। ये अभी आपको जब तीसरा रूल बताएंगे, ठीक है, तो तीसरे रूल में आप इसको समझ पाओगे
कि कैसे अदर वर्ड्स आपके इसमें चेंज होंगे, जैसे हियर का देयर हो गया, क्यों हुआ, कैसे हुआ। ठीक, इसको जब हम आपको तीसरा रूल बताएंगे तब आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, तीसरा वाला सेंटेंस देखते हैं, इसको कैसे करना है। आई सेड, सेड नहीं होगा। ठीक है, आई ऑर्डर्ड, आई ऑर्डर्ड टू रिटर्न, टू रिटर्न होम बिफोर इट गॉट डार्क। और अब यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है, योर दिख रहा है। योर क्या है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या हो जाएगा, इसको हम थर्ड पर्सन बना देंगे। हिज फादर, हिज फादर विल बी, विल है, विल किस में चेंज होगा, विल है तो विल किस में हो जाएगा, वुड में हो जाएगा। वुड में क्यों होगा और कब होगा, जब आपका क्या हो, रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में होती है। यहाँ पे सेट क्या है, पास्ट में है, तो विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। वुड बी वेरी एंग्री। ठीक है, ये दूसरा वाला सेंटेंस हो सकता है आपको ना समझ में आया हो। ठीक है, इसको जब हम अलग अलग सेंटेंसेस के बारे में जब हम आपको बता देंगे, स्पेशल रूल्स उसके उस पर जब प्रैक्टिस कराएंगे तब ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये इसको अभी याद रखिएगा, तीसरे रूल में आपको हेयर का देयर कैसे हुआ है ये आपको अभी दिखेगा। ठीक है, चौथा सेंटेंस यहाँ पे देखते हैं, इसको करके। द टीचर सेड टू अशोक, वाई डोंट यू पे अटेंशन टू योर वर्क। ठीक है, द टीचर आस्क अशोक। ठीक, वाई, अब यहाँ पे यू है, यू क्या है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। वाई ही डिड नॉट पे अटेंशन टू हिज, योर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हिज हो जाएगा, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हिज वर्क। ठीक है, ये आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। और यहाँ पे डिड हो गया। ठीक है, डू डू नॉट का क्या हो जाएगा, डिड नॉट। ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट को हमने पास्ट इंडेफिनिट में चेंज किया है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ही सेड टू द इंटरव्यूअर, I can only work up to 6 o'clock and not beyond that as my house is 50 kilometers away। चलिए इसको इनडायरेक्ट में बदल के चेंज करके देखते हैं थोड़ा सा। He requested, अब यहाँ पे देखिए रिक्वेस्टेड कैसे आ गया और यहाँ पे आस्क्ड आ गया, ये सब कैसे हो रहा है, ये आपको जब अलग अलग सेंटेंसेस को जब हम पढ़ाएंगे इसमें नरेशन में, तब आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। इसके लिए भी आपको परेशान नहीं होना, अभी आपको सिर्फ दो चीजें ध्यान देना है। पहला तो चेंजेस ऑफ प्रोनाउन, और दूसरा चेंजेस ऑफ टेंस। टेंस का कहाँ पे चेंज हो रहा है और प्रोनाउन का कहाँ पे चेंज हो रहा है। ठीक है, ही रिक्वेस्टेड, he requested the interviewer, I can only, he said to the interviewer, I can only work up to 6 o'clock and not beyond that as my house is 50 kilometers away। यहाँ पे फिलहाल रिक्वेस्ट तो नहीं किया जा रहा है। ठीक है, रिक्वेस्टेड नहीं होगा, सॉरी, रिक्वेस्टेड नहीं होगा। ठीक है, ही टोल्ड होगा, ही टोल्ड
द इंटरव्यूअर इंटरव्यूअर दैट, अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, आई, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही। ठीक, रिपोर्टिंग स्पीच किस में है, पास्ट टेंस में है, तो कैन का क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुड हो जाएगा, ही कुड ओनली वर्क अप टू 6 o'clock। ठीक है, एंड नॉट बियॉन्ड, एंड नॉट बियॉन्ड दैट एज, दैट एज माई, माई का क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, हिज, हिज हाउस, इसको थोड़ा सा हम नीचे लिखेंगे, ठीक है, हाउस इज 50 किलोमीटर्स। अब यहाँ पे इज नहीं होगा, ठीक है, इज नहीं होगा, इसकी जब क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, वाज 50। वाज क्यों होगा, क्योंकि आपका जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो आपका पास्ट टेंस में है, तो इस वजह से यहाँ पे वाज हो जाएगा, वाज 50 किलोमीटर्स अवे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। गांधी जी सेड इंडिपेंडेंस इज द बर्थ राइट ऑफ एवरी नेशन। ठीक है, इसको चलिए करके देखते हैं। गांधी जी said that independence independence इज का यहाँ पे इज ही रहने वाला है, टेंस चेंज नहीं होगा आपका। रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है, फिर भी आपका रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं चेंज होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। ठीक है, वो एक्सेप्शंस आपको हम नेक्स्ट स्लाइड में समझाने वाले हैं। ठीक है, एच बर्थ राइट ऑफ एवरी नेशन, एवरी नेशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इज का वाज क्यों नहीं हुआ, टेंस चेंज क्यों नहीं हुआ, ये इसके जनरल रूल्स के थोड़े बहुत एक्सेप्शंस है, दो चार। ठीक है, उस एक्सेप्शन को हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे कि क्या क्या एक्सेप्शंस हैं। पहला एक्सेप्शन है, व्हेन द रिपोर्टेड स्पीच हैज यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिचुअल फैक्ट देन देयर इज नो चेंज इन द टेंस। जब कभी भी जब कभी भी आपका ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इसमें कभी भी आपको यूनिवर्सल ट्रुथ दिख जाए या फिर हैबिचुअल फैक्ट दिख जाए, तो इसके टेंस को हम चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है तब भी इसके टेंस को हम चेंज नहीं करेंगे। चलिए इसको थोड़ा सा इंडायरेक्ट बनाते हैं। आवर टीचर said that said that the sun rises in the east। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो इसमें एक्सेप्शन है, व्हेन द रिपोर्टेड स्पीच हैज पास्ट हिस्टोरिकल फैक्ट देन देयर इज नो चेंज इन द सेंटेंस। जब कभी भी जब कभी भी आपका जो ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इसमें आपको पास्ट हिस्टोरिकल फैक्ट दिख जाए, पास्ट का हिस्टोरिकल कोई फैक्ट दिखे, तब इसके टेंस में हम चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, बाकी पर्सन्स और प्रोनाउंस में चेंज होगा, ठीक है, अगर दिखता है तो, बाकी टेंस में चेंज नहीं करते हैं। चलिए इसको इंडायरेक्ट बनाते हैं। माई ब्रदर सेड दैट
द लीग ऑफ नेशंस was formed after the World War First. वर्ल्ड वॉर, ठीक है, ये आपका इनडायरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एक सेक्शन देखते हैं, तीसरा, when the reported speech has two actions to be happening at a time when there is no change in the tense। जब कभी भी आपका रिपोर्टेड स्पीच में एक ही टाइम पे दो काम हो रहे हों, ठीक है, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच में एक ही टाइम पे क्या हो रहा हो, दो काम हो रहा हो, ठीक, तब इसके टेंस को हम नहीं चेंज करते हैं, ठीक है। इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे, ही सेड दैट माई क्या है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, हिज सिस्टर was making lunch when आई क्या होगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा, आई के क्या करेंगे यहाँ पे, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, when he was studying, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका लास्ट एक्सेप्शन है, उसके बाद हम तीसरा जनरल रूल पढ़ेंगे, ठीक है। When the reported speech has some imagined condition, then there is no change in the sentence। जब कभी भी किसी सेंटेंस में इमेजिनेशन हो, ठीक है, या फिर कोई कंडीशन हो, तो वहां पे भी हम टेंस में चेंजेस नहीं करते हैं, ठीक है। He said if I were rich I would help him, ठीक है। चलिए इसको करते हैं इनडायरेक्ट में, he said that if आई क्या है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, ही वर रिच, आई फिर से आई मिल रहा है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ही वुड हेल्प हिम, ठीक है। चलिए अब समझते हैं हम अपने थर्ड रूल को, जनरल रूल का तीसरा रूल, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा इंक का कलर चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक कलर दिखेगा नहीं, चेंज हो, चलिए देखिए, अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच में, अगर आपका पहले समझिए कि रिपोर्टिंग स्पीच अगर आपका पास्ट टेंस में है, ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच आपका पास्ट टेंस में है, तभी ये सारे चेंजेस होंगे। अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में नहीं है तो ये सारे चेंजेस नहीं होंगे। अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है तब क्या हो जाएगा, और अगर रिपोर्टिंग स्पीच अगर पास्ट टेंस में है और हियर आपको रिपोर्टेड स्पीच में दिख रहा है, तो इनडायरेक्ट बनाते वक्त हियर को क्या कर देंगे, देयर कर देंगे, और नाउ को दिन कर देंगे, ठीक। इनडायरेक्ट बनाते वक्त हियर, देयर, दिस, टुडे, अगर ये सारे वर्ड आपको रिपोर्टेड स्पीच में दिखते हैं, इन सबको इनडायरेक्ट बनाते वक्त हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं, जिसमें हियर आपका देयर में चेंज हो जाता है, नाउ दिन में हो जाता है, दीज दोस्त में, टुडे दैट डे में चेंज हो जाता है, टू नाइट चेंज होके दैट नाइट हो जाता है, यस्टरडे आपका चेंज होके द प्रीवियस डे हो जाता है, लास्ट नाइट को हम चेंज करते हैं द प्रीवियस नाइट, ठीक है। नेक्स्ट है द वीक, लास्ट वीक को हम चेंज कर देते हैं द प्रीवियस वीक, ठीक है। टुमारो को चेंज करते हैं द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट वीक को चेंज करते हैं द फॉलोइंग वीक, एगो को चेंज करते हैं बिफोर में, ऐसे ये 3-4 है, ठीक है। इन सबको ऐसे यहाँ पे चेंजेस दिए गए हैं, इसको आप पढ़ लीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, तो कमेंट करके बताइएगा हमारा वीडियो कैसा लगा, और ऐसे ही रिलेवेंट टॉपिक्स एसएससी के लिए, ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
स्पेशल एसएससी और भी कंटेंट वीडियोज, अच्छे अच्छे वीडियोज हम लाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।